नमस्कार दोस्तों, जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी। जैसे ग्रुप डी की बात करें हरियाणा की, और हरियाणा पुलिस की वैकेंसियां भी आने वाली हैं, और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली हैं। काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आपके बीच आएंगी। तो सभी बच्चे तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी जोरों पर चल रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और आपको बता दूं, तैयारी के जैसे एग्ज़ाम हो ना, सबसे बड़ी गलती हम बच्चे करते हैं। तो क्या गलती करते हैं आपको बता दूं, जैसे एग्ज़ाम दिया 21-22 तारीख का ग्रुप डी का, तुरंत प्रभाव से हम क्या करते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं। बस हथियार छोड़ दिए, अब तो अगली जब आओगी जब देखेंगे 1-2 महीने बाद से, जब 3 महीने बाद दे लें, 6 महीने बाद से। फिर वही दिक्कत है, जो हमने अब तक तैयार किया है वो सारा मिट्टी में मिल जाता है। 1 महीना गैप, 2 महीना गैप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हमारे हाथ पल्ले। उसके बाद जो भी वैकेंसी आओगी फिर हम दोबारा तैयारी जुट जाते हैं। भाई 2 महीने में तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है लंबे समय के लिए। तैयारी का सबसे बड़े 2 बड़े फार्मूले बता दूं। एक पहला फार्मूला है रेगुलरिटी, लगातार अगर आप कोई काम करते हैं वो। दूसरा होता है प्रैक्टिस। अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी क्या आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये 2 काम अगर आपको आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं। अगर आपने 2 काम नहीं किए तो सिलेक्शन एक तुक्का है आपका। क्योंकि आप लगातार 6 महीने, 8 महीने, 1 साल मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। 2 महीने में आपका कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई भी सिलेबस नहीं होता 2 महीने में, 3 महीने में, 1.5 महीने में। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे पेपर हो उसके बाद तुरंत अच्छी तैयारी करें, रेगुलर बनाए रखें। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, एसएसजी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप सभी, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी भी आएंगी। सभी बच्चे लगातार बने रहें। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक है देश की संसद का। तो आपको पता ही है संसद नई बन चुकी है, और देश में हम पुरानी संसद और नई संसद आपको बीच दोनों में समन्वय स्थापित करेंगे, संबंध बताएंगे, और दोनों के बारे में कुछ जानकारी, यानी पुरानी संसद के बारे में कम जानकारी देंगे और नई संसद के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। तो टॉपिक हमारा रहेगा संसद का। तो पहले दोस्तों आज आपके बीच टॉपिक है संसद। संसद भवन। आपको पता है हमारी जो संसद है वो कितनी सदनीय है? द्विसदनीय है। कितनी है? द्विसदनीय संसद है, जिसमें हमारा एक राज्यसभा है, उच्च सदन, और निम्न सदन है लोकसभा। तो हमारी संसद जो है वो द्विसदनीय। देश की सबसे बड़ी पंचायत की बात हम करने वाले हैं, जहां पर पूरे देश के फैसले होते हैं, वो उसका नाम है संसद। और पुरानी संसद में और नई संसद में क्या फ़र्क है वो आपको बता दूँ। हमारी संसद भवन जो है वो पहले बता दूँ केंद्रीय सचिवालय में है। केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली। आपसे पहला ही प्रश्न ये है कि हमारी संसद है कहाँ? तो हमारी संसद नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में जगह का नाम है केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बोलते हैं इसको। पुरानी संसद जो है, प्राचीन संसद हमारी जो है, प्राचीन संसद, इसकी स्थापना जो की गई थी, इसका उद्घाटन जो किया गया था प्राचीन संसद का, वो 12 फरवरी 1921 को किया गया था, 1921। और इसका उद्घाटन जो किया था लॉर्ड इरविन ने किया था। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन, उस समय के वायसराय थे। उद्घाटन उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन ये जो संसद बनी थी, इसका जो डिजाइन तैयार किया था, वो डिजाइन तैयार किया था डिजाइन करता, इसके डिजाइन करता वो थे एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। सबसे बड़ी खास बात ये थी कि डिजाइन करता 2 व्यक्तियों ने था, सर रॉबर्ट बेकर, ये नहीं, वो भी शामिल थे। लेकिन डिजाइन करता तैयार किया था लुटियंस ने। लेकिन जब इस संसद का कार्य संपन्न हुआ तो उसका निर्माण करता, जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ था, वो सर हर्बर्ट बेकर के शासन में हुआ था, यानी सर हर्बर्ट बेकर इसके निर्माण कार्य संपन्न हुआ, तब ये वायसराय थे, इसके डिजाइन करता थे, सॉरी, यानी निर्माण कार्य संपन्नता का जो श्रेय जाता है वो सर हर्बर्ट बेकर का जाता है। लेकिन संसद का डिजाइन तैयार करने वाले थे एडविन लुटियंस। और इसका जो तैयार हुई थी तो 18 जनवरी
1927 को ये बनकर तैयार हुई थी, यानी बनने में 6 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 6 साल, 6 वर्ष का समय लगा इसको बनने में। और उस समय यानी जब 1921 में इसकी स्थापना की गई, 1927 तक जब चला, तो इसकी कुल राशि जो बनने में लगी थी वो लगी थी 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। 83 लाख रुपए ये इसका ऊपर खर्चा, ये समय है और ये खर्च है, खर्च। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक बार लिखते रहें साथ के साथ। मैं आपको बोर्ड साफ कर दूं। अगर ये पूछा जाए हमारी जो संसद भवन है, प्राचीन संसद भवन, वो किस कला से बनी हुई है, तो हम ये कहेंगे पुर्तगाली स्थापत्य कला से बनी हुई है। पुर्तगाली स्थापत्य कला से ये बनी हुई है। हमारी प्राचीन संसद की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। कुछ समय के बाद नई संसद आपके बीच आ जाएगी। तो प्राचीन संसद हमारी पुर्तगाली स्थापत्य कला से बनी हुई है। इसका आकार, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, अभी आपने लिख लिया होगा। हमारी संसद भवन नई दिल्ली में है। प्राचीन संसद का जो उद्घाटन हुआ था 12 फरवरी 1921 में हुआ था, लॉर्ड इरविन ने किया था। इसके डिजाइन करता 2 हैं, एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर। निर्माण कार्य संपन्न हुआ था, वो इसकी निगरानी में हुआ था, लेकिन डिजाइन तैयार किया था लुटियंस ने। 18 जनवरी 1927 को इसका कार्य संपन्न हो गया था, यानी शुरू हो गई थी कार्रवाई। इसके अलावा मैं कहूँ कि हमारी जो पुरानी संसद है, इसका आकार कैसा है, तो सबको पता है इसका आकार गोलाकार है। कैसा है? इसका आकार गोलाकार है, गोलाकार आकार है प्राचीन संसद का। और आपको बता दूं, हमारे नई संसद जो है, प्राचीन संसद है, उसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 250 थी। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी थी? बैठने की व्यवस्था 250 सीटें। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, यानी मैं आज। और लोकसभा में 550, लोकसभा में 550। और आपको बताई है कि अब ये सीटें 2026 में नई प्रशिमन आयोग के तहत बढ़ जाएंगी। और बढ़ जा करके नई संसद में कितनी सीटों का जगह का आवंटन किया गया है, यानी कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ समय के बाद। और आपको बता दूँ, 2001 में हमारी प्राचीन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। 2001 में प्राचीन संसद पर आतंकी हमला, 13 दिसंबर 2001 में प्राचीन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। ये पर्सन हम बता सकते हैं, इन्होंने आतंकी हमला भी झेला हुआ है। आपको बता दूं, नई संसद के बारे में बात करेंगे, लिख लिया होगा सबने। अब बात करते हैं नई संसद की। प्राचीन संसद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा। हम अब नई संसद की बात करेंगे। नया संसद भवन टॉपिक रहेगा, नया संसद भवन। अगर नए संसद भवन की बात करें तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इसमें अधिकतम सीटें राज्यसभा कितनी बैठ सकते हैं सदस्य, और लोकसभा कितने बैठ सकते हैं, संयुक्त सदस्य में कितने बैठ सकते हैं, इसका डिजाइन तैयार किसने किया, इसके अंदर क्या विशेष है, क्यों ये खास है, क्या क्या खूबी है इसमें, क्यों हम इसे पढ़ें, और क्या पेपर में आ सकता है, सभी बातें आपके बीच लेकर के आएंगे। तो लिखिएगा, सबसे पहली बात हमारे बीच ये है कि ये जो नया संसद है, ये प्रोजेक्ट जो है, जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया उसका नाम है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है। बिमल पटेल जो है इसके वास्तुकार हैं, यानी इसके डिजाइन करता जो है वास्तुकार, वो है बिमल पटेल। वास्तुकार बिमल पटेल, बिमल पटेल। ले पानी पिया बेटा, एक बार पानी पिया, पंखा चला थोड़ा है, मारो ही था हम गर्मी में, नहीं चल रहा, हाँ दबा दे, बस बस। बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। और आपको बता दूं, ये किस कंपनी ने इसका जो टेंडर लिया था, प्रोजेक्ट जो बनाया, वो टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया है। टाटा कंपनी द्वारा। थैंक यू भाई। थैंक यू। और इस संसद की जो आधारशिला रखी गई 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। नरेंद्र मोदी ने रखी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी।
और इसका उद्घाटन जो हुआ वो भी दिलचस्प है। इसका 28 मई को हुआ, 28 मई 2023 नरेंद्र मोदी ने किया। यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। बिमल पटेल इसके वास्तुकार थे। टाटा कंपनी ने इसका जो बिल्डिंग बनाई है तैयार किया है और ठेका लिया था, टेंडर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो टाटा कंपनी। 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने इसको उद्घाटन किया था, नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी, शिलान्यास किया था और ये बनकर तैयार हुई। इसका उद्घाटन किया 28 मई 2023 को। नोट कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर मैं इसके खर्चे की बात करूं तो इसका खर्च जो है वो 1200 करोड़ रुपए लगा। टोटल 1200 करोड़ खर्च लगा और इसका जो समय है वो लगा 3 साल, 3 साल या 3 वर्ष। और इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, इसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है पूरे नए संसद भवन का। संसद भवन में हमारे 2 सदनीय राज्यसभा लोकसभा आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो इसका जो खर्चा लगा 1200 करोड़, समय 3 साल, क्षेत्रफल है इसका 64,500 वर्ग किलोमीटर में इसका समय क्षेत्रफल। सबसे बड़ी बात, और भी हम बातें करेंगे इसके अलावा एक एक करके। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निकल के आएंगे। इसमें एक नए सेंगोल का भी इस्तेमाल किया गया है। जो लोकसभा अध्यक्ष जहाँ बैठता है वहाँ पर एक सेंगोल स्थापित किया गया है नरेंद्र मोदी ने। हमारी अंग्रेज़ों की प्राचीन सभ्यता के आधार पर जो भी शासन करता है उसके आधार पर एक सेंगोल का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें क्या खूबी है अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें क्या खासियत है, महत्वपूर्ण क्या क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला अगर महत्वपूर्ण बताएं तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष के पास सेंगोल स्थापित किया गया है। सेंगोल स्थापित किया गया। इसमें सेंगोल जो है एक 5 फुट की सोने की छड़ी है। 5 फीट की एक लंबी छड़ी है, लंबी छड़ी। इसे लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है, कि कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। सेंगोल जो है वो तमिल के सेमई शब्द से लिया गया है। तमिल भाषा के सेमई शब्द से सेंगोल शब्द लिया गया है। और सेंगोल का जो अर्थ है वो है नीति परायण, नीति परायण, परायणता, नीति परायणता, नीति के ऊपर चलना, योजना, शासन। और आपको सबसे पहले बता दूं निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। एक बार सेंगोल के बारे में और भी जानकारी आपको दूंगा मैं। नीति परायणता, नीति के अनुसार चलना, शासन करना। यानी हमारे समय की बात करें तो इसका निर्माण जो किया था, इसका जो निर्माण किया था सेंगोल का, वो एक चेन्नई का सुनार था वुमुदी नाम का, विमुदी बंगारू पूरा नाम इसका विमुद्दू बंगारू। ये एक सुनार था चेन्नई से, इसने इसका निर्माण किया था। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका जो जनक है वो है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, पहले भारतीय, श्री राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य। ये जो हैं गोपालाचार्य जो हैं वो चोला साम्राज्य से प्रेरित थे। चोला साम्राज्य, और चोला साम्राज्य की रीति रिवाज ये थी, उसकी परंपरा ये थी कि एक राजा दूसरे राजा को ये भेंट करता जाएगा, शासन जो करेगा, जो शासक गया है वो दूसरे राजा को भेंट करता जाएगा। तो चोला साम्राज्य की प्रेरित से होकर के
तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को दी थी भाई। किसे सौंपा था? जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। और ये बात है 15 अगस्त 1947 की। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय के जो वायसराय थे, उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस सेंगोल को सौंपा था, जो आज नरेंद्र मोदी ने नई लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास स्थापित किया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके ऊपर शिव का वाहन, भगवान जो शिव है उसका वाहन नंदी का चित्र अंकित है। इसके ऊपर शिव का वाहन नंदी यानी गौ माता, नंदी विराजमान है। यानी सेंगोल के ऊपर अगर पूछा जाए किस पशु का और किस भगवान का वाहन है ये, तो नंदी भगवान शिव का वाहन है। तो इसके ऊपर नंदी का चित्र अंकित है, या इस पशु का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ब्रिटिश शासन जो था उसकी पहचान बताता है। ब्रिटिश सरकार, यह ब्रिटिश सरकार से भारतीय के हाथों में सरकार या सत्ता आने का प्रतीक है। इसलिए जब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हुआ था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू को ये सत्ता सौंपी थी, तो उसका ये संकेत देता है। और अब उसके बाद से ये भारत में अब दोबारा से फिर लोकसभा में स्थापित किया गया है। सेंगोल के बाद नेक्स्ट बात हम करें तो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, सेंगोल के बारे में आपने पूरी जानकारी ली। सबसे पहली बात, ये हमारी जो नई संसद भवन है ये भूकंप रोधी है भाई, भूकंप नहीं आएगा इसमें, भूकंप रोधी है ये हमारी बिल्डिंग। जो नई संसद है ये भूकंप रोधी है। और इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं, 6 प्रवेश द्वार हैं। यानी इसमें आने जाने के लिए 6 गेट स्थापित किए गए हैं, जिनका नाम है गज, अश्व, गरुड़, गज, अश्व, गरुड़, मकर, शार्दुला, हंसा। ये 6 प्रवेश द्वार जिनके नाम गज, अश्व, गरुड़, मकर, शार्दुला, हंसा, ये आप लिख सकते हैं। और पूरी तरह जो हमारी नई संसद है ये पेपरलेस है, यानी इसमें सब डिजिटल चलेगा, यानी पेपर या कागजों का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो पूरी पेपरलेस है, पूरी तरह पेपरलेस। शीर्ष पर, इसके शीर्ष पर अशोक स्तंभ अंकित है, इसके शीर्ष पर अशोक स्तंभ अंकित है, अशोक स्तंभ शीर्ष पर। हमारे अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ, जिसमें 4 सिंह हैं, लेकिन दिखाई हमेशा 3 ही देते हैं, सिंह है 4। आगे बढ़ते हैं, इसकी और महत्वपूर्ण खूबियाँ क्या क्या हैं नए संसद भवन की, वो आपके बीच लेकर के आ रहा हूँ। इसमें हमारे हरियाणा का जिक्र भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि चरखी दादरी से यहाँ इसकी बिल्डिंग जो बनवाई गई है उसमें चरखी दादरी से रेत गया है, और रेत का जो इस्तेमाल हुआ इस संसद भवन में वो हमारे हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले से गया है। और ये बिल्डिंग जो है ये 3 मंजिला है, 3 मंजिल है, इसमें 3 मंजिला इमारत है। नई संसद भवन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आपको बता दूँ इसमें जो अशोक स्तंभ जो है हमारा, उसके ऊपर जो शेर है, अशोक स्तंभ पर जो शीर्ष में जो शेर लगाया गया है उसका जो वज़न है वो 9500 kg है, 9500 kg। और वो कांस्य धातु से बना हुआ है, कांस्य धातु से बना हुआ है। 9500 kg इसका वज़न है और कांस्य धातु से बना हुआ है। और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने
इसका गज द्वार पर तिरंगा फहराया, इसके गज द्वार पर तिरंगा फहराया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे था और उस जन्मदिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसके गज द्वार पर तिरंगा फहराया और 2 दिन बाद 19 सितंबर 2023 को नई संसद भवन का पहला दिन था। यानी इसकी शुरुआत कब की गई, यानी संसद में पहला सत्र, पहली बैठक कब हुई, तो वो दिन है 19 सितंबर 2023। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ठीक 2 दिन बाद भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्पेशल विशेष सत्र बुलाया था 5 दिन के लिए, जिसके 2 दिन जो रहे वो पुरानी संसद में और 3 दिन जो रहे वो रहे नई संसद में। तो 19 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के 2 दिन बाद, याद रखिएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दूं, इसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं, लोकसभा की जो सीटें पूछी जाएँ तो लोकसभा की सीटें जो हैं वो 888 रहेंगी। लोकसभा की सीटें जो हैं वो नई संसद में जो आई हैं 888 बनी हुई है और राज्यसभा की 384, राज्यसभा की 384। और अगर संयुक्त सत्र शुरू होता है, संयुक्त सत्र ज्वाइंट मीटिंग शुरू होती है तो उसके लिए 1224 सीटें एक साथ, यानी इतने सदस्य 1224 सदस्य जो हैं एक साथ बैठ सकते हैं एक हॉल में। तो संयुक्त सत्र के लिए 1224 सीटें आवंटित है, राज्यसभा के लिए 384 हैं। 2026 में नए प्रशासन आयोग के तहत सीटें बढ़ेंगी पूरे भारत की, तो उसको देखते हुए सीटें संख्या बढ़ाई गई है और इसीलिए नई संसद की जरूरत पड़ी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें। नया संसद भवन, प्राचीन संसद भवन दोनों आपके सामने है। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आशा रखता हूँ कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से तैयारी हो और अच्छे से सभी का पेपर पास हो। भगवान करे सबको नौकरी मिले। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। आज कितना ही एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।